जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है समकालीन भारत भाग 1 कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्रश्न संख्या 1 है वैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला का 1 है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन घ सही होगा। प्रश्न 2 सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन क सही होगा। प्रश्न 3 सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर होगा ओडिशा। ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न 4 भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों के लिए गए हैं? यहाँ पर 3 उत्तर होगा मानस, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर वास्तव में 1 नहीं बल्कि 3 है। मानस असम में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में मौजूद है, जबकि नीलगिरी यह सो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यहाँ पर क ख ग 3 उत्तर होगा। प्रश्न 2 संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न हैं। दूसरा का पहला प्रश्न भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? उत्तर होगा भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण जलवायु, मृदा, स्थलाकृति, तापमान, वर्षा तथा ऊंचाई जैसे तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। प्रश्न 2 जीवमंडल निचय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दो। उत्तर होगा जीवमंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व वह क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है तथा वनस्पतियों, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर उदाहरण हैं। पहला मानस जीवमंडल निचय असम और दूसरा उदाहरण है नीलगिरी जीवमंडल निचय, यह सो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मौजूद है। प्रश्न 3 कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा पहला हाथी और दूसरा बाघ। यहाँ पर उत्तर होगा। प्रश्न 3 प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर कीजिए। तीसरा का पहला प्रश्न वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत। यहाँ पर उत्तर है बाएं तरफ आधार होगा, उसके बाद वनस्पति जगत और दाएं तरफ प्राणी जगत लिखेंगे। वनस्पति जगत का परिभाषा होगा इसमें पौधे एवं वृक्ष सम्मिलित होते हैं, जबकि प्राणी जगत का परिभाषा होगा प्राणी जगत इसमें सभी प्रकार के जानवर एवं पक्षी सम्मिलित होते हैं। वनस्पति जगत का उदाहरण है साल, सागौन, नीम, आम आदि, जबकि प्राणी जगत का उदाहरण है बाघ, हाथी, गैंडा, मोर आदि। प्रश्न 2 सदाबहार और पर्णपाती वन इनके बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर उत्तर हैं एक तरफ आधार लिखेंगे, उसके बाद सदाबहार वन और दाएं तरफ पर्णपाती वन लिखेंगे। सदाबहार वन का परिभाषा होगा जिन वनों के वृक्ष पूरे वर्ष हरे रहते हैं उन्हें कहेंगे सदाबहार वन,
और वहीं पर्णपाती वन का परिभाषा होगा जिन वनों के वृक्ष शुष्क ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं उन्हें कहेंगे पर्णपाती वन। सदाबहार वन का वर्षा क्षेत्र अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर होता है, जबकि पर्णपाती वन वर्षा क्षेत्र मध्यम वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। सदाबहार वन का उदाहरण है मालाबार, अंडमान निकोबार, जबकि पर्णपाती वन का उदाहरण होगा मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है आप लोगों के सामने, भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। यहाँ पर उत्तर होगा कि भारत में मुख्यतः निम्नलिखित वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। देखिएगा यहाँ पर पहला में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा कांटेदार वन, चौथा पर्वतीय वनस्पति, पांचवा मरुस्थलीय वनस्पति, छठा मैंग्रोव वन। फिर है इसका अगला उत्तर होगा कि अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है और उसी अनुसार वनस्पति बदलती है। 1500 मीटर तक यह उपोष्ण कटिबंधीय वन होगा। यहाँ पर उदाहरण है चीर, साल, देवदार। फिर है इसके आगे 3000 मीटर तक यह समशीतोष्ण वन होगा। उदाहरण है ओक, चीड़। 3600 मीटर से ऊपर अल्पाइन घास भूमि व झाड़ियाँ होगा। सबसे ऊपर हिमाच्छादित क्षेत्र जहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है आप लोगों के सामने, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। उदाहरण सहित कारण दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा भारत में कई जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड हैं। यहाँ पर उदाहरण होगा जीव में है शेर, गैंडा, बाघ, कस्तूरी मृग। अब वहीं पादप में है लाल चंदन, हिमालयी यव। इसका कारण है पहला अंधाधुंध वनों की कटाई, दूसरा औद्योगिकरण और शहरीकरण, तीसरा शिकार और अवैध व्यापार, चौथा प्रदूषण और प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। प्रश्न संख्या 6 भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? उत्तर, भारत जैव विविधता में समृद्ध है क्योंकि पहला, यहाँ विविध जलवायु मरुस्थल से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तक पाई जाती हैं। दूसरा, पर्वत, मैदान, पठार और क्षेत्रीय तटीय क्षेत्र जैसे विभिन्न भौगोलिक स्वरूप मौजूद हैं। तीसरा, अधिक वर्षा वाले और शुष्क दोनों क्षेत्र हैं। चौथा, यहाँ लगभग सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ और अनेक प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसलिए भारत को जैव विविधता की धरोहर कहा जाता है। यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।